हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ई प्लांट हेल्थ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जब भी आप अगस्त एंड और सितंबर के पहले या फिर दूसरे वीक पर यदि आप मूली की खेती करते हैं तो आपको अक्टूबर महीने के आसपास हैं बेहद ही अच्छे आपको बाज़ार भाव मार्केटिंग रेट देखने के लिए मिलेंगे। तो यदि आप अगस्त सितंबर पर मूली की खेती करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा साल भर का जो भी रेट है सबसे ज़्यादा आपको इसी महीने पर सितंबर अक्टूबर महीने पर काफ़ी ज़्यादा रेट देखने के लिए मिलता है। जैसे दोस्तों मूली के रेट अप्रैल मई पर रहते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि आप अभी खेती करते हैं मूली की तो आपको काफ़ी अच्छा रेट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मूली के जो कंद है उन पर वाइट ग्रब की समस्या देखने के लिए मिलती है। कोई ऐसा कीड़ा है जो कि हमारी मूली को नुकसान पहुंचाता है। पत्तियों को खाने वाली इल्ली, डीबीएम के साथ साथ एफिड, जैसेड और बग, मिली बग की समस्या भी देखने के लिए मिलती है। तो समस्या ना आए तो खेती कब और कैसे करना चाहिए, किस विधि को अपनाकर खेती करना चाहिए ताकि आप मात्र दोस्तों 60 से 65 दिनों पर आप 1 एकड़ से और आधा एकड़ से भी यदि आप कम जगह पर आधा एकड़ में खेती करते हैं तो 2 से 3 लाख रुपए आप मूली अकेले से कमाई कर सकते हैं। क्योंकि मूली एक ऐसी फसल है, कम लागत, कम सिंचाई के साधन, कम स्प्रे करना पड़ेगा और कम देखभाल पर भी आप और साथ ही कम दिनों पर एक अच्छा मुनाफा दे सकती है मूली की खेती। तो मूली की खेती कैसे करें इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। वैसे तो आप मूली की खेती 12 महीने कर सकते हैं, लेकिन अभी दोस्तों आप अगस्त सितंबर पर बुआई करेंगे तो फिर बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। अब मूली की खेती आप ऐसे ही ना करें ब्रॉडकास्ट या फिर परंपरागत तरीके से तो किसान भाई करते आ रहे हैं। यदि आप बेड विधि से मूली की खेती करते हैं, बेड बनाइए 2 से 2.5 फीट चौड़ी और कम से कम 3 से 4 लाइनों पर बेड पर बुआई कर दीजिए। और जब आप बेड विधि से बुआई करेंगे दोस्तों तो जड़ों का यानी मूली का बहुत अच्छा विकास होने वाला है। तो जब भी आप बुआई कर रहे हो तो गोबर की खाद 1 एकड़ में 1 ट्रॉली, सिंगल सुपर फास्फेट और उर्वरक खाद आपको कम से कम 75 से 100 किलोग्राम लेना है और एमओपी 15 किलोग्राम। दीमक की समस्या, वाइट ग्रब की समस्या आती है तो रीजेंट जीआर दानेदार इंसेक्टिसाइड 5 किलोग्राम। इन सभी खादों को मिक्स करना है। बेड मेकर से या फिर बेड राइजर से बेड तैयार करानी चाहिए। कौन सी किस्म का चुनाव करें तो सिजेंटा कंपनी की आइवरी वैरायटी आती है, ये भी बढ़िया है। और महिको की माही 22 के नाम से जो वैरायटी आती है, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। अब आप खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ में आपको 1.5 किलोग्राम से लेकर 2 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। खेत की तैयारी ठीक तरीके से कराएं। मृदा की पीएच वैल्यू अधिक बढ़ी हुई है, 7.5 से अधिक है तो फिर जिप्सम आप प्रयोग कर सकते हैं। कितना? 50 किलोग्राम जिप्सम 1 एकड़ में सस्ता होता है और बहुत ही सस्ता होता है। 50 किलोग्राम जिप्सम खेत की तैयारी करते समय प्रयोग करना चाहिए। तो इस हिसाब से खेती आपको करना चाहिए। कितनी दूरी पर हमको बुआई करनी चाहिए इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो एक बेड पर आप 3 से 4 लाइनों पर बुआई कर सकते हैं। बुआई आपको बेड विधि से ही करनी है। बीज से बीज की दूरी 3 से 4 सेंटीमीटर और बीज की जो गहराई है वो 1.5 से 2 और अधिकतम 2.5 सेंटीमीटर तक आप कर सकते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको बुआई करनी चाहिए। इसके अलावा सिंचाई के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो खरीफ सीजन पर यदि बरसात ना हो रही हो तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। ड्रिप एरीगेशन से भी सिंचाई कर सकते हैं और स्प्रिंकलर एरीगेशन से भी सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप फ्लैट एरीगेशन से ओपन फील्ड फार्मिंग कर रहे हैं तो इस बात को आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। मिट्टी चढ़ाएं, टॉप ड्रेसिंग करें, खरपतवार नाशक का स्प्रे ना करें। बल्कि इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि मजदूरों की मदद से निराई गुड़ाई आप कर सकते हैं। प्रॉपर देखभाल करें, केयर करें। केवल एक खाद देने की आवश्यकता है मूली की फसल पर। जब मूली की फसल 25 से 35 दिन के मध्य के आसपास की होती है, यूरिया उर्वरक खाद 35 किलोग्राम, सागरिका दानेदार सीवीड एक्सट्रैक्ट 10 किलोग्राम और आपको जो फेरस सल्फेट आता है, फेरस सल्फेट आपको 5 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करना है और प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। अब फेरस सल्फेट नहीं है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम आप ले सकते हैं। इनको मिक्स करना है और ठीक तरीके से जड़ों के पास दे करके सिंचाई करना चाहिए। एक स्प्रे की आवश्यकता है मूली की फसल पर केवल यदि रोग बीमारी का प्रकोप है, क्योंकि इस पर एफिड, जैसेड, वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, इसके अलावा लीफ माइनर की भी कभी कभी समस्या आ जाती है और फंगस पर पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू की समस्या आ जाती है। तो फंगस तो कई प्रकार के आ सकते हैं।
इनका प्रोटेक्शन भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो दोस्तों फर्स्ट स्प्रे है मूली की फसल जब 15 से लेकर 25 दिन के आसपास की होती है तो पहला स्प्रे पर और जो डोज बतला रहे हैं 15 लीटर की दर से बतला रहे हैं। सिजेंटा कंपनी की एक तारा थाइमोथोक्सोम 25% WG इंसेक्टिसाइड 10 ग्राम लेना है। पोषक सुपर जो आती है उसको आपको लेना है 25 ml और साथ ही एसपी टाइम पर 20% एसपी दोस्तों आपको लेना है 10 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको आवश्यकता अनुसार स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। तो ज़्यादा खाद देने की, ज़्यादा स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। यदि फसल अच्छी बढ़वार ले रही है तो फिर ना के बराबर या फिर कम स्प्रे पर भी आप सफलतापूर्वक पैदावार निकाल सकते हैं। एक अच्छी बढ़वार आपको देखने के लिए मिलेगी। बस बुआई के समय गोबर खाद जरूर प्रयोग करें 1 एकड़ में। तो इस हिसाब से आपको खेती करनी चाहिए मूली की फसल पर। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं लाइफ साइकिल, क्योंकि मूली की ऐसी फसल है जो कि 55-60 दिन में तैयार हो जाती है। और यदि हम नंग के हिसाब से बात करें, क्वांटिटी के हिसाब से बात करें तो लगभग 100 से लेकर 115 क्विंटल 1 एकड़ में पैदावार देखने के लिए मिलती है। एवं दोस्तों लागत के ऊपर बात करते हैं तो जो लागत है वो लगभग 1 एकड़ में 10,000 से 15,000 रुपये लागत लगेगी। बाजार भाव हमारे किसान भाइयों को 8 रुपये से लेकर 20 रुपये के मध्य प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। लेकिन इस सीज़न पर यदि आप खेती करेंगे तो 20 रुपये से लेकर 30 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलने वाला है। तो संपूर्ण लागत को काटकर आप 1.5 से 2 लाख रुपए तक आप 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। एक अच्छा प्रॉफिट आप मूली की यानी रेडिश फार्मिंग से कमाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने संपूर्ण जानकारी साझा की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।